हरे कृष्णा। बाबा खाटू श्याम को कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। बता दें कि राजस्थान के सिकार और हरियाणा की बीड़ गांव में इनका भव्य मंदिर स्थापित है, जहां पर देश विदेश भक्त अपनी मुराद लेकर इनके दर्शन के लिए आते हैं। बाबा खाटू श्याम को एक नहीं बल्कि अनेकों नेक नाम से जाना जाता है। कलयुग में भगवान को श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप माना गया है। बाबा खाटू श्याम पांडवों के वंश के थे। दरअसल ये पांडवों में से बलशाली भीम के प्रपौत्र और घटोत्कच के बेटे थे। बचपन में लोग इन्हें बब्रीक के नाम से जानते थे। बब्रीक ने बचपन में ही शक्ति माता की कठिन उपासना की थी, जिसके बाद माँ ने प्रसन्न होकर बब्रीक को 3 अभेश वरदान में दिए थे। यही वजह है कि बब्रीक को यानी कि श्री खाटू श्याम को 3 बाणधारी भी कहते हैं। आइए विस्तार में जानते हैं बाबा खाटू श्याम जी के सिर और धड़ को क्यों अलग अलग किया गया और यहाँ क्या स्थापित है। साथ ही इन्हें जो इतना क्यों पूजा जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने आप सबके साथ बाबा खाटू श्याम जी के जो सिर की पूजा थी और कहाँ पर उनका जो भव्य मंदिर है और साथ ही साथ क्या कहानी थी वो हमने आप सबके साथ शेयर की थी। आज हम आपको बता रहे हैं खाटू श्याम बाबा के धड़ की कहानी। बता दी कि बाबा खाटू श्याम जी के धड़ की जो पूजा है वो हरियाणा के हिसार जिले के एक बीड़ गांव में होती है। यहाँ पर बाबा श्याम के धड़ की आराधना के लिए लोग दूर दूर से पहुँचते हैं, जहाँ पर उनकी जो है मुरादें पूरी होती हैं। महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने बब्रीक से इनका शीश दान में मांग लिया था, जिसके बाद वीर बब्रीक ने सोचे समझे अपना सिर धड़ से अलग कर भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने बब्रीक को यह आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वह उनको उनके नाम से पूजे जाएंगे। इसके बाद ही बब्रीक का शीश राजस्थान में स्थापित किया गया था, जहां पर आज भी उनकी भव्य जो पूजा अर्चना है वो की जाती है। जो लोग हैं वो दूर दूर से भगवान श्री खाटू श्याम की जो खाटू श्याम के यहाँ से अर्जी लगाते हैं। अगर किसी की मनोकामना पूरी नहीं होती तो वह बहुत से लोग जो हैं वो श्री खाटू बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना की अर्जी लेकर खाटू श्याम जी के दर में आते हैं। बब्रीक जब शीश के दानी श्री खाटू श्याम जी ने जब अपना जो सिर से है वो धड़ अलग हो गया तो सुदर्शन चक्र के द्वारा ये जो है ये शरीर से धड़ अलग हुआ, शरीर से जो सिर है वो अलग हुआ। जिस स्थान पर सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर श्री कृष्ण ने बब्रीक के शीश को उनके धड़ से अलग किया था, वह स्थान हिसार के बीड़ गांव में बरगद के पेड़ के नीचे का था, जहां आज श्री खाटू श्याम बाबा के धड़ की पूजा होती है। ये मंदिर श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये वह मंदिर है जहाँ खाटू श्याम बाबा यानी कि भीम के पड़पोत्र बब्रीक के धड़ की पूजा की जाती है। अगर हम किसी भी प्रकार की अगर आपको इससे कोई सवाल है या कोई भी है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या आपने बाबा खाटू श्याम जी के जो धड़ है वहाँ पर जाकर के आपने उनके दर्शन किए? बाबा को जैसे कि आप सब जानते हैं उनको वरदान था और ये सब जो है ये कलयुग की कहानी है, जिसमें उन्होंने क्या उनकी जो पूरी इतना बड़ा दान कर दिया था। धड़ की पूजा की जाती है। लोग यहाँ भी प्रतिदिन भारी तादाद में इनके दर्शनों के लिए आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। वीर बब्रीक घटोत्कच और असुर माता अहिलावती के पुत्र थे और बचपन से ही ये बड़े प्रतापी थे। बाल्यकाल में ही इन्होंने अपनी सिद्धियां प्राप्त कर ली। कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अनजाने में अपना दादा महाबली भीमसेन से भी युद्ध किया था और महाबली भीम से भी युद्ध में परास्त नहीं हो पाए थे। हिसार के गांव सिहाड़वा में कई ऐसी पुरानी धरोहर हैं जिन्होंने गांव को प्रसिद्ध बनाया है। 1707 ईस्वी में बब्रीक की धड़ की जो मूर्तियां हैं वह मिली थी और आज ये श्याम बाबा के मंदिर के नाम से मशहूर है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। इस मंदिर गांव के अलावा दूर-दराज क्षेत्र से भी लोग मंदिर में धोख लगाने के लिए आते हैं। खास बात यह है कि शुरू से लेकर अब तक ब्राह्मण समाज का ही एक परिवार मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहा है। एक ही परिवार के जो पूर्वज है वह सदियों से मंदिर की देखरेख करते हैं। शुरुआत में कच्चे टीले पर बनाया था कच्ची ईंटों का मंदिर। उन दिन मुगलों का शासन था, गाँव में लगान भी लगता था, तो नज़दीकी गाँव निवासी मंदूर सिहाड़वा में आक्रमण के लिए आता था। इनकी सूचना गाँव में फैल गई। सिहाड़वा निवासी मूलाराम मुंदलिया, बिहारी मुंदलिया सिहाड़वा 2 सगे भाई थे। मूलाराम व मरुराम पंडित हाथों में जेली लेकर गांव की सीमा पर पहुंचे। मरुराम विशालकाय शरीर का था और हर समय अपने हाथों से बड़ी बड़ी भरकम जेली रखता था। उस दौरान मंदूरा गांव की ओर आता दिखाई दिया तो मूलाराम ने उसको छाती पर वार कर उसका वध कर दिया और ये मुगलों तक पहुंचा।
ये मामला जो था वह मुगलों तक पहुंचा। हिसार के आसपास कोई जेल नहीं थी तो मुगलों ने मूलोराम में मरूराम को गोहाना जेल भेज दिया। जेल में पंडित मरूराम को स्वप्न में भभीक दिखाई दी और गांव में तालाब के बीच ही इसके पेड़ के नीचे अपने धड़ की मूर्ति के बारे में बताया और उस मूर्ति के पूर्व दिशा में मंदिर बनाने को कहा। उनकी रिहा का भी वचन दिया। मुगलों ने अगली सुबह दोनों को जेल से रिहा कर दिया। हालांकि पहले दोनों को छोड़ने के लिए 60 सिक्के मांगे थे। गांव में इतने सिक्के तो थे ही नहीं। ग्रामीण कुछ प्रबंधन कर गोहाना जा रहे थे तो दोनों हिसार के पास पैदल आते मिले। गांव में आते ही दोनों ने हींस के पेड़ के नीचे से भभीक की जो धड़ की मूर्ति थी वह निकाली और पैसों से कच्ची ईंटों का छोटा सा मंदिर बनाया। उन दिनों जो हिसार था उसका नाम फिरोजा शाह होता था। तो उसके बाद जो था खाटू श्याम जी का जो मंदिर 1720 ईस्वी में दोबारा से बनाया गया था। इससे पहले औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वा दिया था। बबरीक असर खाटू श्याम धाम में मिला था। कौरव पांडव युद्ध के बीच शीश व धड़ को अलग कर नदियों में फेंक दिया था। पानी में बहती हुई धड़ व सर अलग अलग जगह पर मिली।